सभी को मेरा नमस्कार। ये है प्राइम सिक्योरिटीज लिमिटेड का चार्ट। जैसे कि प्राइम सिक्योरिटीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो हम इसका करेंगे टॉप टू बॉटम एनालिसिस और लेवल्स देखेंगे कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं इस चार्ट को वन डे के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ तो मेरे लिए क्या निकल के आएंगे, मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकल के आएंगे। मेरे लिए सपोर्ट एरिया कौन सा होगा? मेरे लिए सपोर्ट एरिया ये वाला एरिया काम करेगा। क्यों? आप देखिए प्रीवियसली इस एरिया से क्या हुआ है। प्रीवियसली इस एरिया से मैं आपको दिखा दूं तो मुझे यहाँ से हर बार शार्प मूव मिला है। ये देखिए, ये एरिया जो है मेरे लिए किसका काम कर रहा है? सपोर्ट का। मेरे लिए रेसिस्टेंस का काम कौन करेगा? रेसिस्टेंस का काम करेगा मेरे लिए एक तो ये जोन है मेरे लिए, जो मेरे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो जो मेरा मेजर सपोर्ट जोन है, मेरे मेरा मेजर सपोर्ट जोन है ये, दिस वन। ये मेरा मेजर सपोर्ट जोन है। ये एरिया मेरे लिए मेजर रेसिस्टेंस और इमीडिएट रेसिस्टेंस मेरे लिए यहाँ पे है। ये दो एरिया मेरे लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। अब मैं देखता हूँ कोई ट्रेड लाइन तो नहीं है यहाँ पे। अगर मैं आपको क्लियरली दिखा दूं तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी फॉर्म कर रहा है। ट्रेड लाइन जब कोई फॉर्म कर रहा है तो अगर ये उसका ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा मुझे। कहाँ की साइड? नीचे की साइड मुझे ट्रेड मिलेगा बहुत ही अच्छा। ये देखिए, ये एक मेरे लिए ट्रेड लाइन है। अगर इस ट्रेड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। देखेंगे किस तरीके से हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। और एक ट्रेड लाइन मेरे लिए कहाँ पे है? एक ट्रेड लाइन मेरे लिए, ये भी मेरे लिए एक ट्रेड लाइन है। कौन सी? ये वाला एरिया देखेंगे आप। ये वाला एरिया आप देखेंगे तो ये भी मेरे लिए एक ट्रेड लाइन है जो बहुत काफी अच्छी ट्रेड लाइन है, जो सपोर्ट दे रही है अच्छे से। जब भी इस ट्रेड लाइन के पास गया है तभी सपोर्ट लेके नीचे आया है, तभी रेसिस्टेंस लेके नीचे आया। ये मेरे लिए दो ट्रेड लाइन है। अगर इनके साइड इनके बाहर जाता है फिर मैं देखूंगा किस तरीके से कोई पैटर्न तो नहीं बनना है। प्राइस एक्शन देख के फिर उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। चलिए अब स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कुछ और की लेवल्स। जैसे ही मैंने वन आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच किया तो मेरे को एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया प्रोवाइड हुआ है। कौन सा एरिया प्रोवाइड हुआ है मुझे? इमीडिएट रेसिस्टेंस। और वो जोन कौन सा है मेरा? वो जोन है मेरा ये वाला, जो मेरे लिए काम कर रहा है किसका? इमीडिएट रेसिस्टेंस का। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूं एक ट्रेड लाइन और मुझे फॉर्म हुई है यहाँ पे। ये ट्रेड लाइन है मेरे लिए। ये ट्रेड लाइन फॉर्म है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर ये नीचे की साइड ब्रेक होगा तो मैं टारगेट रखूंगा 132। और अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है इस जोन को तो मैं टारगेट रखूंगा 154। दैट्स इट। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब चलिए करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच और देखते हैं कहीं और तो ट्रेड्स नहीं है। यस, सेम जोन मेरे लिए 15 मिनट पे भी काम करेगा, 1 आवर पे भी काम करेगा। अब चलिए स्विच करते हैं 5 मिनट पे और देखते हैं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही मैं आता हूं तो मुझे और इस स्टॉक में पिक्चर क्लियर हो जाती है। क्या? वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं है। ये जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है ये शो करता है कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। ना सेलर है ना बायर है, ना सेलर है ना बायर है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है प्राइम सिक्योरिटीज में। ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, बट अगर आप इंट्राडे इसमें करना चाहते हैं तो ये इसमें वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा। वॉल्यूम नहीं मिलेगा। कभी आपको सेलर मिल जाएंगे, बायर मिल जाएंगे, कभी बायर नहीं मिलेंगे, कभी सेलर नहीं मिलेंगे। इस तरीके से इस स्टॉक में चलता रहेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो मैं एक सेटअप और बता देता हूँ आपको। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है आपको? इसे लगाना है डबल चार्ट को। डबल चार्ट को लगा के आपको एक वीकली टाइम फ्रेम लगाना है और एक मंथली टाइम फ्रेम लगाना है। डबल चार्ट लगा दिया। अब ये मेरा हो गया क्या? वीकली टाइम फ्रेम। ये हो गया मेरा क्या? डेली टाइम फ्रेम। ये हो गया मेरा डेली टाइम फ्रेम। अब मुझे आरएसआई लगाना है वीकली टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी। और आरएसआई में एक छोटी सी सेटिंग चेंज करनी है। क्या? लोअर लिमिट यहाँ पे होती है 70 और 30, मुझे 60 और 40 चेंज कर देनी है। अब मुझे अलर्ट कैंडल किस पे देखनी है? मुझे अलर्ट कैंडल देखनी है वीकली टाइम फ्रेम पे। कब इसने 60 क्रॉस किया है? कब इसने 60 क्रॉस किया है? कब इसने 60 क्रॉस किया है? इसने 60 क्रॉस किया है कब? यहाँ पे। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ जब इसने 60 क्रॉस किया है। वर्टिकल लाइन 60 मेरा कहाँ पे क्रॉस हुआ है? ये सॉरी 40 मेरा कहाँ पे क्रॉस हुआ? 40 क्रॉस हुआ क्या? नहीं, 40 क्रॉस, 34, ये यहाँ पे मेरा क्रॉस हो गया है।
ठीक है, जब मेरा यहाँ पे क्रॉस हो गया, अब मैं देखूंगा ये होगी मेरी अलर्ट कैंडल। अब इसके बाद मैं देखूंगा कब यहाँ पे वो डेली टाइम फ्रेम पे 60 क्रॉस हुआ है। जब जब 60 क्रॉस होगा तब तब मैं ट्रेड लूंगा। मैं आपको इमीडिएट दिखा देता हूँ, बाद का भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। इमीडिएट 60 क्रॉस कब हुआ है यहाँ पे, इमीडिएट 60 क्रॉस कब हुआ है, 60 क्रॉस हुआ क्या, 60 क्रॉस इमीडिएट 62, यस, ये 56 है मेरा इमीडिएट, ये मेरा 67। बट आप इस कैंडल का हाई देखिए 137, 7 पॉइंट का कैंडल भी, ये देखिए कैंडल भी कुछ खास नहीं है, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, नो इशू। और कब क्रॉस हुआ है, यस, इस कैंडल पे 60 क्रॉस हुआ बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो नीचे ही आ गई ये कैंडल, तो हमारे लिए वैलिड नहीं है ये कैंडल, हम इस पे ट्रेड करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आप खुद देखिए कैंडल किस टाइप की बनी हुई है, ये तो हमारे लिए वैलिड है नहीं। अब चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कब इसने 60 क्रॉस किया, हम उसी हिसाब से फिर करेंगे। 60 क्रॉस, यस, इस कैंडल पे 60 क्रॉस हुआ है, इस कैंडल पे क्रॉस हुआ है, बट ये ज्यादा बड़ी है नहीं, तो ये भी हमारे लिए काम नहीं करेगी। और देखते हैं, बैक चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी है नहीं जिसपे 60 क्रॉस हुआ हो, तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, अवॉइड करेंगे। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो रूल्स हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे ट्रेड में, 101% आप ट्रेड में फंस जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये देखिए, ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है, ये हमारा है 7 पॉइंट्स का एसएल है, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। क्यों, मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों लूंगा, मेरा 7 पॉइंट्स का एसएल है, ये मेरा 7 पॉइंट्स का एसएल हो गया, यस, 6 पॉइंट का मेरा एसएल हो गया। टारगेट मेरा कितना रहेगा, 12 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा, 1:2 ले लीजिए आप। कहाँ पे मिला आपको 1:2, 1:2, यहाँ पे आपको 1:2 मिल गया, आप ट्रेड से निकल सकते हैं, दैट्स इट। 1:2 इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना, बट करंट में भी इसमें ट्रेडिंग नहीं बन रही है, इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। प्राइम सिक्योरिटीज का ये था एनालाइसिस।